अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम आए हुए हैं पब्लिक स्कूल में। यहाँ पर जो हमारे TRP थंडर राइडर पाकिस्तान ग्रुप के जो एडमिन है और स्पार्क स्कूल एंड कॉलेज के ओनर भी हैं वो, तो उनका जो है स्कूल का यहाँ पर प्रोग्राम है आज। और वसीम भाई भी आए हुए हैं, ये लोग बाहर खड़े हुए हैं, मुनीब भाई भी बाहर खड़े हुए हैं। तो इनसे पूछेंगे कि ये बाहर क्यों खड़े हुए हैं यहाँ पे। यार आपकी मोहब्बत में खड़े भाई। अच्छा, मेरी मोहब्बत रिसीव करने के लिए खड़े। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुनीब भाई आप बताएं। बस सर, मैं वसीम भाई को देखे तो हम भी रुक के हमने बोला अच्छा यार प्रोटोकॉल जरूरी है यार, ये आपकी मोहब्बतों का बड़ा बड़ा शुक्रिया। ये आपकी मोहब्बतों का कर्ज उतारेंगे हम इंशाल्लाह। अभी फाइनली अंदर पहुंच गए हैं पब्लिक स्कूल में। तो ये सारे साथी मेरे खड़े हुए हैं बाइकर्स, और हमने स्टॉल भी लगाया हुआ है बाइक्स का। ये हमारे याया भाई। हैदराबाद पब्लिक स्कूल के अंदर बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो कि आप लोग यहाँ पर आए। सर हसन मुर्तज़ा अंसारी की तरफ से बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव लिया गया है। तमाम स्कूल्स के तमाम पेरेंट्स को और बच्चों समेत यहाँ पर बुलाया गया है। टीचर्स ने बहुत मेहनत की है, मैं सारा विजिट करके आया हूँ। बच्चों ने बहुत मेहनत की है। हर मुल्क का यहाँ पर स्टॉल लगा हुआ है और उसके अंदर उनकी सकाफत और उसके मुल्क के बारे में बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। इधर आओ भाई, इधर आओ शाबाश, मेरे साथ आओ। यहाँ पर देखें, यहाँ पर कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह, ये आए हुए हैं। और जिन्ना कैंपस, फलाना सच्चल कैंपस, बहुत सारे लोग हैं और हर किस्म की एक्टिविटीज़ है। पेरेंट्स के लिए खाना पीना, बच्चों के लिए स्टॉल्स, और हमारे जैसे बाइकर्स के लिए वहाँ पर जंपिंग कैसल लगा हुआ है। तो मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि ये लोग वहाँ जाएं और जाके जंपिंग कैसल के जाके थोड़ी सी जंपिंग ही कर ले आप लोग। सर अकील का व्लॉग बन रहा है, थोड़ा सा इसको पार्क दे। हाँ, इसको ये सारी स्टार्ट करते हैं मेरी बाइक से। ये मेरी बाइक, अपनी मोटरसाइकिल दिखाई जा रहा है भाई। थंडर राइडर भी दिखाओ। ये आ गया हमारा ग्रुप का लोगो। अभी यहाँ पे एंजॉय करेंगे। वाह, ये हमारे अजीम लाला की बाइक माशाल्लाह बनेली, ये देखें। और इन लोगों ने माशाल्लाह यहाँ पे LCD भी लगाई हुई है। टूर पे जाते हैं ना, तो ये LCD में जो है ना फिल्म में देखते जाते हैं। कहीं ये ऐसा नहीं बुद्धे आस्ते खिलाते तुझी आवाज हो सी रहेंगी। चलें जी गाइस, अभी आपको हम स्टॉल पे लेकर जाते हैं। जो जो स्टॉल लगे हुए हैं सब पे जाते हैं, एक एक में स्टॉल आपको विजिट करवाएंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या है, क्या चीज़ें की हुई हैं। ये कपड़े रखे हुए हैं लोगों ने, और ये देखें सन सकाफत माशाल्लाह। कौन से स्कूल से हैं ये? स्पार्क से। अच्छा, कौन से कैंपस से? शहबाज कैंपस। माशाल्लाह ये बच्चे आप लोगों ने देखे, इन्होंने जो है सन के कल्चर को प्रमोट किया है। आगे चलते हैं। बताया गया कि बनी इस्राइल में एक लड़का पैदा होगा जो उसकी सल्तनत का खात्मा करेगा। खौफ के बाइस उसने बनी इस्राइल के तमाम नमलूद लड़कों को कत्ल करने का हुक्म दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को वही के जरिए हुक्म दिया कि वो फिरौन के पास जाए और उसे दावत दे कि वो अपने जुल्म से बाज आए और एक अल्लाह। Assalamualaikum. My name is Daya. I'm studying grade 5. Today I want to explain about the Galata Tower. Galata Tower is a cylindrical tower made from stone, and it is approximately 67 meters long. The Galata Tower is located in Istanbul and Turkey, and a historical stone tower with a rich history and significance. जिना कैंपस, स्पार्क स्कूल का कैंपस है। जिना कैंपस बच्चों ने देखा है। Marhaba, welcome ya Habibi. We are here for your introduction, and in this stall we will discuss about currency, prime ministers and neighboring countries, and the tributing we are given in this stall about Palestine. So my members will discuss about that. You can join us please. लफ्ज़ अक्सा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अरबी में माना है बहुत दूर। मस्जिद अक्सा को
बहुत नामों से जाना जाता है, जैसा कि बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद किबली, हरम शरीफ। मस्जिद अक्सा इसरा और शब मेराज के वाक़अत से है। मस्जिद अक्सा का कुरान करीम में जिक्र 70 मरतबा आया है। मस्जिद अक्सा दूसरी और वाहिद मस्जिद है जिसका कुरान करीम में नाम के साथ जिक्र किया गया है। मस्जिद अक्सा को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया। मस्जिद अक्सा पुराने शहर जेरूसलम में है। मस्जिद अक्सा में 5 लाख लोग नमाज अदा कर सकते हैं। मक्का और मदीना के बाद मस्जिद अक्सा इस्लाम का तीसरा हरम है। मस्जिद अक्सा की हिफाजत करना हर मुसलमान पर फर्ज है। Welcome to the expo. It is a current situation of the Palestine. Let's explain them. Palestine is facing a difficult time. There is big conflict between Israel and Hamas, and many people died, and around almost about 46,000 died. People of Israel and 49 people died of Hamas. And they Palestine people do not have food, water, medicines. They do not live, and so they do not live very easily. Thank you. Millions of people have to leave their home and they have to live in shelters because they are bombardmenting 24 hours non-stop. Despite all this, Palestinians have never given up for the right, justice and land. Thank you. ये जो है फ़लस्तीन की करंट सिचुएशन है जहाँ पे गजा की जो इसराइल की मिलिट्री है वो उन पर बहुत सारे हमले कर रही है और उनकी स्ट्रिप्स को कंट्रोल कर रही है, जो कि फ़लस्तीनियों के लिए मुश्किल हो रहा है कि वो कंट्री में एंटर करें या वहाँ से लीव कर सकें। और इस सिचुएशन की वजह से 1.9 मिलियन फ़लस्तीनी जो है वो बेघर हो चुके हैं, जिसमें 1 लाख से ज़्यादा लोग हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं। बताया गया कि ये इसराइल ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है और इसने सारे चीज़ों तबाह कर लिया है। इसमें बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। क्या बनाया हुआ है बेटा? This is South Korean things. So I will introduce you South Korean. Okay. Annyeonghaseyo. Jeonnyeom Bunurbab. Jeonin Sachal Campus Wasei. Kamsahamnit. This is their national food kimchi. कैंपस में चलते हैं, देखते हैं सचल कैंपस को। مرحبا السلام عليكم اسمي فوزيا أنا من صف الثاني من مدرسة سبارك سجل الهرم الجامعي في حيدرباد. كيف حالك؟ We are representing the country Saudi Arabia. Saudi Arabia is the largest Arab country in the Middle East. Saudi Arabia is bordered by Jordan, Iraq, Kuwait, Qatar, United Arab Emirates, Oman, Yemen, Red Sea, and Gulf of Aqaba. The national language of Saudi Golden Bridge, White House, the New York Liberty of Statue. Thank you. Assalamualaikum sir, here we are representing Syria, a country with rich history, traditions, culture and great value for Christians and Muslims. Here we are representing you the monuments of Syria, which is the Damascus Sword, Clock Tower. We have holy places like Shrine of Bibi Zainab, Shrine of Bibi Ruqayya and Umayyad Mosque, which is considered the fourth number holiest place for Muslims, also for Christians, because they believe that Hazrat Yahya. It is constructed by Sayyid Hussein Musli over 768 AD. 1894, the shrine was rebuilt by Sultan Abdul Aziz. The shrine was Hazrat Bibi Zainab Salamullah Alaiha. Her father name is Hazrat Ali de Abi Talib Al-Islam and her mother name is Hazrat Fatima Zahra Bint Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Bibi Zainab Salamullah Alaiha was born in 1st Shaban 580 and Hazrat Bibi Zainab. It covers 11 time zone, which means when it's daytime in one part of Asia, it could be night time in another. Our country has a long and complex history, and we are a static For its ornate-shaped domes and it's very colorful. Usually shades are white or अस्सलाम वालेकुम। Salam
Salam wa Khushamdeed. My name is Umayya, I study class 5 from Spark School, Shepherd's Campus. बेटा ये क्या बनाया आपने? ये क्या है? ताजमहल. अच्छा ताजमहल है, इसके बारे में कुछ बताएं, क्या है ताजमहल? Tajmahal is located in Agra. It was built by the Mughal Emperor Shah Jahan as a tomb from his wife Mumtaz Mahal. The Taj Mahal took 22 years to build from 1631. Namaste, my name is Maria. We are from Spark School, Shepherd's Temple. Today we represent India country. This is Parliament. Parliament of India is the highest law-making authority in the country. It consists of two houses, Rajya Sabha, Lok Sabha, and Parliament House. We discuss about law-making. This is the gateway. Came and visit Quebec City. The world's best winter carnival also celebrated in Quebec City. Our new Canada. Canada is the second largest country in the world by land area, known for its beautiful landscapes, multicultural society, and a high quality of life. It is located in North America and shares the longest undefended border in the world with USA. With its vast wilderness, national parks, and beautiful landscapes, including Rocky Mountains, Niagara Falls, and Northern Ontario, the Canada is most popular destination for the tourists and nature lovers. The country is allowing the agriculture. So, thank you. Quebec City is the capital of Quebec province. It was founded in 1608 by Samuel de Champlain. It is located in the north of the Lawrence River. You know that the winter festival, which is very famous in the world, has been celebrated in Quebec City. Thank you. Merci. Merci. Sea sides of harbor, that's why it's called city. हम आपका बहुत अच्छे से वेलकम करेंगे. डर लग रहा है मुझे. नहीं मिस डरने की कोई बात नहीं. My name is Irene Fatma and I am from Grade Matric. Today I am represent Australia country and this is Opera House. This is located in Sydney, which is the largest city of Australia. And this is also known for its unique architectural design and also World Heritage UNESCO. And it was opened by Queen Elizabeth II in 1973 and it is structured like white snail shells and it is also made up of white snail shells. You have any question about Opera House? No thanks. Australia, sir. Assalamualaikum. Walaikum My salam. name is Shiza and I'm from Grade Matric. Today we have created a landmark of Australia just to represent the culture, the landmarks of Australia. So this is called the Sydney Harbour Bridge. This is an engineering marvel offering panoramic views of Australia, and this was constructed in the year of 1924 to 1932. This is also called as coat hanger by the people of the local people of Australia. They also call it as coat hanger because the shape of this bridge resembles with the shape of coat hanger. That's why it is called as, the nickname of it is coat hanger. So it is called Harbour Bridge because it connects the northern sea sides of harbour. That's why it's called as Harbour Bridge. If you have any other questions, you may ask. Thank you. Assalamualaikum. Zamano de Abbas. So haba awal tulgiyem the flame of Pakistan is the Islamic Emirates of Pakistan. The Afghanistan capital is Kabul. The official language under the Empire of Afghanistan is rich in mineral resources including copper, iron, oil, and gas. Their currency is Afghani. Afghanistan has largest products of saffron. Its approximate area is 6,40,230 square meters. Zahba Doham Tulgi Kayam.
Bakhair da Afghanistan. Today I am going to talk about an important historical place, the Fort of Alexander. This fort was built by Alexander the Great, one of the most powerful kings and warriors in history. The fort is located in Herat, Afghanistan. Alexander built many forts during his journey to protect his army. Alhamdulillah. See our model. My name is Zainab. Welcome to our country, Sri Lanka. Beaches 1,340 kilometers crystal land with crystal clear water. Marisa, Negombo, Bontada, and Arugan Bay are most visits. Relaxing on powdery white sand and savor delicious seafood. Salamat datang ke Singapura, sir. वालेकुम अस्सलाम. सॉरी सर मदद मैं बोल रहा हूँ. Assalamualaikum. My name is Raviya and this is my model Marina Bay. Marina Bay is an integrated resort area with a hotel, casino, DJ mall as well as convention facilities with entertainment venues like theaters, nightclubs and DJ. Sitting on a 570, especially during sunset and night time. It is a great spot for tourists and local alike. I hope you like it. Assalamualaikum, my name is Adina and I am from East Park School Design Campus. Assalamualaikum, Namaste, my name is Iman and I am from Grade 9. The Singapore Zoo is night safari. It's covered 96 acres and 38 hectares. It is located Manda in White Rivers. Its rank is 4th rank. It is most famous all over the world. Its rank is 4. In this zoo, we put our real animals just like pigeon, cotton, rabbit and fish. The ticket of zoo is just 100 rupees in Pakistan. Then We put a real fish on. Singapore Changi Airport. Salam alaikum. Namaste, Medika Abdu. This is the Singapore Changi Airport. Land of 4 kilometers, 2.5 miles along. 1 July 1981 is the officially opened and 29 December 1981. मतलब ये है कि पहले These are from France. तो हम अभी मेरी मुलाकात हुई है सर मोहम्मद अली नूरानी साहब से. तो अभी उनसे पूछते हैं उनके प्रोग्राम के हवाले से उनसे बातचीत करते हैं कि उनको कैसा लगा, कैसा फील हुआ. इस वक्त स्पार्क का इंटरनेशनल एक्सपो जारी है और एक नया इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ स्पार्क वंस अगेन हैदराबाद में एक न्यू तारीख लिखने जा रहा है. क्योंकि जब ये सैकड़ों ममालिक बच्चे रिप्रेजेंट करेंगे तो एक समंदर होगा नॉलेज का जो ना सिर्फ उन बच्चों में होगा लेकिन जो भी वहाँ से गुजरेगा और उस प्रोसेस से गुजरेगा उनकी मेन चीज़ें उनको सीखने का मौका मिलेगा. तो 1-2 घंटे में वो पूरी दुनिया को समझने की कोशिश करेंगे. तो इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज़ हम सबको अपनाने चाहिए ताकि बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर हो सके. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सर भीमराज मिले हैं, हमने हयात कॉलेज में साथ काम किया था और आज अचानक इससे मुलाकात हो गई. हमारी बड़ी खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा. माशाल्लाह ये बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी है और इसमें बच्चों की भी हिम्मत अफजाई होती है, उनको अपने टैलेंट दिखाने का बड़ा अच्छा मौका दिया है और इस किस्म के प्रोग्राम होने चाहिए क्योंकि इससे एकेडमिक के साथ बच्चों की और सलाहियतों में बड़ा इजाफा होगा. ये आपको मैं बड़ी मुबारक देता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त आपने प्रोग्राम किया है. वालेकुम अस्सलाम. मैं सर खालिद जतोई सर केजे के नाम से मशहूर हूँ और स्पार्क के इस इंटरनेशनल एक्सपो में आया, बड़ा मज़ा आया. यहाँ पर तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के इंट्रोडक्शन और उनके स्टॉल्स के अलावा बाइकर्स और इसके अलावा 1122 की तरफ से जो है फ़र्स्ट एड किस तरह दी जाती है बच्चों को, मुख्तलिफ़ जो इक्विपमेंट्स होते हैं इमरजेंसी में
वो भी शो किए गए हैं। तो डिफरेंट छोटे छोटे बहुत सारे स्टॉल्स हैं, लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि डिफरेंट कंट्रीज़ को जो बच्चे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो बड़ा मज़े का था। तो बच्चों ने वहाँ के लिबास, वहाँ की लैंग्वेज और जो नेटिव चीज़ें होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की, अमेरिका से, फ़लस्तीन से लेकर इंडिया तक, पाकिस्तान और ईरान तक, तो वो बड़ा अच्छा लगा, काफ़ी बड़ा ज़बरदस्त। कोई शायद म्यूज़िकल नाइट भी है तो उसको भी अभी टच करने जा रहे हैं। लेट्स सी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सारे स्टॉल हमने विज़िट कर लिए हैं। अभी देखते हैं बच्चों के फ़न के लिए जो उन लोगों ने लगाए हुए हैं झूले वगैरह, उनको देखते हैं। ये देखें, ये ट्रेन अभी रुकी हुई है, इसका जो है ना पेट्रोल ख़त्म हो गया है। ये झूला भी हमें देख के ही रुका है, पहले चल रहा था लेकिन अभी रुक गया, हमें देखते ही, हमारे आते ही रुक गया। ये जंपिंग है, यहाँ पर हम सारे TRP के मेंबर यहाँ पे जंप मारेंगे इंशाल्लाह थोड़ी देर में। फूड के लगे हुए हैं यहाँ पे स्टॉल, ये जूस का है। क्लास 5 फुरकान जहां भी है। गाइस, प्रोग्राम शुरू हो गया है, अभी आपको दिखाते हैं। काइंडली आप सब खड़े हो जाए, पेरेंट्स से इल्तिजा है। यस, टेक इट।